हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु चारपाई पे सो रहा होता है। वो अंतरा के बारे में सोचता है कि अंतरा सत्या की शादी हो गई। वो सोचता सपना है। इतने में आँख खुलती है तो सामने उसे अंतरा की झलक दिखाई देती है। वो कहता है मिस कॉल, और फिर वो जैसे ही खड़ा होता है वो देखता है कि सामने मिस कॉल खड़ी होती है। और वो देखता है, अरे मिस कॉल तू। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। और फिर वो मिस कॉल की तरफ देखता है और उसके सिंदूर की तरफ देखता है। फिर वो कहता है कि मिस कॉल, मैं सपना नहीं देख रहा था। वो कहता है कि मिस कॉल, ये क्या किया, ये सच था। तो वो ये कहती है कि सपना तो टूटा है और अब ये हकीकत तुम्हारे सामने है। तो रघु कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ कि तूने सत्या से शादी कर ली है। तो फिर अंतरा कहती है कि नहीं, ये सपना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कल कि मैं अब कल से यहाँ पर रहूँगी मिसेज नाइक बन के। लो, मैं आ गई। और रघु को लगता है कि शायद ये सपना है, लेकिन वो सिंदूर की तरफ देखता है तो वो कहती है कि ये सच है। अब मैं मिसेस सत्या नाइक हूँ। और फिर रघु कहता, ये तूने क्या किया, ये क्यों किया, तूने उस सत्या से शादी क्यों की। मिस कॉल बता, तूने उस सत्या से शादी क्यों की। तो फिर मिस कॉल कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उससे शादी क्यों की, और अब मुझसे तमीज से बात करो। मैं अब तुम्हारे साहिब की पत्नी हूँ। और फिर रघु मिस कॉल की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है कि अंतरा और सत्या ने दोनों ने शादी की थी मेरे सामने। मुझे तो लगा कि वो सपना है, लेकिन ये सच है। और रघु जब पूछता है तो अंतरा कहती है कि हाँ, ये सच है। अब मैं इस घर की बहू हूँ और तुम्हारी उन्हीं दया माई की बहू, तुम्हारे साहिब की पत्नी। और जिन साहिब की तुम बात कर रहे हो, उन्हीं साहिब की आई ने तुम्हें इस घर में पाल पोस के बड़ा किया है। और मैं उन्हीं की बहू हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। इतने में वहाँ पर सत्या आ जाता है, जान जान कहता हुआ। और वो अंतरा के पास आ जाता, वो ये कहता है, अगर देवर की सेवा हो गई हो तो अपने पति के लिए भी नाश्ता बना दो। तो वो ये कहती है कि अच्छा, अभी चलती हूँ साहिब, अपने पति के लिए भी अभी नाश्ता बना देती हूँ चलकर। तो रघु कहता है कि मिस कॉल, ये तू क्या कर रही है। और फिर यह सत्या कहता है कि अब ये मेरी पत्नी है और अब ये तुम्हारी मिस कॉल नहीं है। तो फिर अंतरा कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब मैं मिसेस नाइक हूँ, मिसेस सत्या नायक हूँ। और रघु उसकी तरफ देख के रह जाता है और अंतरा रघु की तरफ देखती है। और सत्या ये सब देखता है तो सत्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रघु की तरफ देखता है और सत्या को गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन जैसा कि सत्या और अंतरा के बीच में जो डील हुई होती है कि अंतरा रघु को दर्द देने के लिए आई है, तो वैसा ही होता है। अंतरा रघु से बात करती है और रघु को बहुत तकलीफ होती है कि अंतरा ने सत्या से शादी कर ली है। और अंतरा कहती है कि अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पति को भूख लगी है और मैं उनके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो फिर अंतरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिर सत्या खड़ा रहता है, वो रघु की तरफ देखता है। अंतरा को बहुत दुख होता है रघु से इस तरह से बात करने पर। अंतरा रोती हुई जाती है और इधर सत्या वहीं पे खड़ा होता है। वो ये कहता, मैंने तुमसे कहा था ना कि तूने मेरी आई छीनी है, मैंने तेरी मिस कॉल छीन ली है, हिसाब बराबर। इधर अंतरा साहिब के लिए नाश्ता बना के ले जाती है। सामने से रघु आ रहा होता है तो रघु सामने आकर के अंतरा का रास्ता रोकता है। वो ये कहता है कि मिस कॉल, ये तू क्यों कर रही है। तो वो ये कहती है, मिस कॉल नहीं, मिसेस नाइक, अब मैं मिसेस नाइक हूँ। और फिर रघु कहता, तू मेरी बात तो सुन, मुझे तुझसे बात करनी है। तो फिर वो ये कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन लेकिन फिर वो कहती है, लेकिन कुछ नहीं, और रास्ता छोड़ो मेरा, मेरे पति को भूख लगी है, मुझे जाने दो। और फिर वो रघु को एक साइड करके साहिब के कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अंदर से विंडो से देखती है, बाहर रघु खड़ा होता है। वो देख रहा होता है अंतरा को और अंदर की तरफ
अंतरा खड़ी होती है, वो रघु को देख रही होती है और फिर वो नाश्ता लेकर के साहिब के पास जाती है, रख देती है। तो फिर साहिब कहते हैं कि वाओ, नॉट बैड, तुम मेरे लिए नाश्ता लाई हो, और वो रख देती है। तो फिर वो कहती है कि बाहर जाओ, अगर तुम्हें कुछ करना ही है वहाँ पर जाकर लोगों के सामने मेरी तारीफ़ करो। वो कहता तुमने मेरे लिए बनाया, वो कहती नहीं, और चली जाती। इधर रुखसाना आती है, वो रघु से पूछती है, तो रघु बताता है कि अंतरा ने शादी कर ली है सत्या से। तो रुखसाना कहती ये सच नहीं हो सकता है, और फिर रघु कहता है कि नहीं, ये सच है, उसने शादी कर ली है। मुझे भी लग रहा था कि ये सपना है, लेकिन ये सच है, वो नाइक सदन में घूम रही है। तो रुखसाना कहती है ये नहीं हो सकता, हम लोग तो कल रात से उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही है, हमें क्या पता था कि वो नाइक सदन में है। तो रघु कहता है कि हाँ, वो कल रात से यहीं है, मैंने कल रात को ज़्यादा पी ली थी और साहिब ने और अंतरा ने मेरे सामने फेरे लिए, मुझे लगा कि सपना है, मुझे साफ से याद नहीं है, दिख नहीं रहा था सही से, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, सुबह उठूँगा तो सब ठीक होगा। लेकिन जब सुबह उठा तो पता चला कि वो मिसेस नाइक बन गई है, मिसेस सत्या नाइक। तो फिर अब मुझे यकीन हुआ, लेकिन अब मुझे लग रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो फिर वहाँ पर अंतरा आ जाती, वो कहती है तुम्हें नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। तो फिर वहाँ पे रुखसाना कहती है कि ये क्या, और वो कहती है कि ये सच है। अंतरा की तरफ देखती है, मांग में सिंदूर होता है। तो अंतरा कहती हाँ, अब मैं मिसेस नाइक हूँ, मैंने सत्या से शादी कर ली है। और वो देख के रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती है। रघु कहता है कि ये तुमने क्यों किया, लेकिन अंतरा कहती है कि ये तुम पूछ रहे हो मुझसे मैंने क्यों किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरे पापा का कत्ल कर दिया, खून कर दिया, और ये तुम पूछ रहे हो कि मैंने ये क्यों किया। और कम से कम वो सत्या गुनहगार तो नहीं है, कातिल तो नहीं है, उसने किसी को धोखा तो नहीं दिया, प्यार करके वो धोखा नहीं देता है, और इसलिए मैंने उससे शादी की। और रघु को कहती है कि तुम एक कातिल हो, तुमने जिस मंडप को सजाया था और उसी मंडप में एक कातिल बैठा था, उसी मंडप में मैंने सत्या से शादी की। वो कहता है कि चिल्ला पड़ता है, अंतरा कहती उसके मुंह पर उंगली लगा देती है, कहती है खबरदार जो मेरे पति के खिलाफ कुछ भी कहा तुमने, और अब वो मेरे पति हैं और अब मैं मिसेस नाइक हूँ, जिसके तुम पर बहुत सारे एहसान हैं, तुम उसके सामने उनकी बहू के लिए ऐसा बोल रहे हो, अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारे हाथ कटवा देंगी। और फिर रुखसाना वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है और रघु और अंतरा दोनों लोग गुस्सा करते हैं। अंतरा उसको सुनाती है, अंतरा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरे पापा को जान से मार दिया और तुमने कुछ किसी को बताया भी नहीं, जब तुम्हें पता था तुम एक बार आके बात तो करते। और फिर वो हाथ उठा देता है, तो फिर वो हाथ पकड़ लेती है कि रघुनाथ नायक, अब मैं सत्या नायक की पत्नी हूँ, वही साहब की आई जिन्होंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, मैं उन्हीं की बहू हूँ, इस घर की बहू, और इस घर के एहसानों तले तुम दबे हुए हो। तो तुम याद रखना कि मैं इस घर की बहू हूँ, मुझसे तमीज़ से बात करना। और फिर वो हाथ रोक लेती है और ये सब सत्या देख लेता है कि अंतरा ने रघु का हाथ पकड़ा, और फिर वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है दूर। वो कहता है ये गलत किया, तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने रघु का हाथ पकड़ लिया, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंतरा गुस्से में होती है, रघु का हाथ पकड़े होती है, और इधर सत्या देख रहा होता है। और अंतरा देखती है सत्या की तरफ, सत्या कहता है जान, और फिर अंतरा जैसे ही सत्या की आवाज़ सुनती है, सत्या अंतरा और रघु को देख रहा होता है। जैसे सत्या अंतरा को जान कहता है और रघु अंतरा और सत्या की तरफ देखता है और सत्या उसकी तरफ। इधर आप देखेंगे कि रसिका मनोहर को और दयामाई को नाश्ता सर्व करती है, पोहा लगाती है। तो मनोहर बाबू कहते हैं कि ये आपकी बहू ने, उस अंतरा ने नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है,
और फिर रसिका खूब कहती है, लगाती है नाश्ता प्लेट में और ज़्यादा लगाती है, तो दया माई वो प्लेट फेंक देती हैं। और रसिका कहती है, आप कैसी बात करते हैं, ये तो मैंने बनाया है, उसने थोड़ी ना बनाया है। और फिर दया माई देखती हैं, फिर दया माई रसिका से कहती हैं कि उठाओ, साफ करो ये प्लेट। तो फिर रसिका मनोहर की तरफ देखती है और कहती है, बंटिया और जब पोछा लिया और ये साफ करा के। तो दया माई कहती है कि मैंने ये तुझसे कहा है। और फिर मनोहर बाबू कहते हैं कि जा तू साफ कर अपनी साड़ी से। तो फिर रसिका साफ करने लगती है और वो कहती है कि जिसने किया उससे तो कुछ नहीं कह रही है। और इधर रघु और अंतरा सामने खड़े होते हैं, इतने में सत्या आ जाता है। सत्या अंतरा के पास आता है, वो ये कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना उसका हाथ या उसको टच नहीं करना। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं अपना तोड़ूंगा, और अगर तुमने आज अपना तोड़ा, अब इस बात के लिए मैं खुश हूँ या दुखी कि तुमने रघु का हाथ पकड़ा है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है, अंतरा से कहता है। अंतरा उस सत्या की तरफ देखती है, रघु चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता, वो बहुत टूट जाता है। इधर सत्या अंतरा के पास आ जाता है, अंतरा के बहुत करीब खड़ा होता है। अंतरा चुपचाप होती है, फिर सत्या वहाँ से अंतरा को जाने के लिए कहता है। इधर रुखसाना कहती है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर अंतरा कहती है कि रघु तुमने सही नहीं किया मेरे साथ, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। रघु एक तरफ खड़ा होता है, तो फिर वो जा रही होती है तो सत्या उसका दुपट्टा पकड़ लेता है, तो अंतरा अपना दुपट्टा रोकती है। सत्या दुपट्टा पकड़ के उसके करीब आता है अंतरा के, तो अंतरा से कहता है, मैंने कहा था मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू पसंद नहीं है। और फिर वो दुपट्टा अंतरा के हाथ में देता है। अंतरा वो दुपट्टा हाथ में ले लेती है और फिर सत्या के कहने पर वो अपने आंसू पोंछने लगती है। और इधर सत्या कहता है कि ध्यान रहे, मुझे ये आंसू पसंद नहीं है और अपना प्रॉमिस तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अंतरा वहाँ पर रो रही होती है और अपने आंसुओं को पोंछ रही होती है। और पीछे इधर रघु वहीं पर खड़ा होता है, बहुत टूट जाता है, वो भी रो रहा होता है। और वहाँ पे रुखसाना उसे संभालती है। तो फिर अंतरा चली जाती है, तब रघु और सत्या दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तो फिर रघु कहता है कि साहिब ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो सत्या कहता है कि तूने मेरी आई को छीना और मैंने तेरी मिस कॉल को, बस तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, इतना मेरा समय निकल गया, यही सोच सोच के तूने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया। और फिर इतना कहकर सत्या और रघु आमने सामने होते हैं। फिर रघु उससे कुछ नहीं कहता, सत्या को अभी भी बहुत गुस्सा आता। सत्या अभी उसको चढ़ाता है, वो ये कहता है कि मैंने तेरी मिस कॉल को तुझसे छीन लिया। और इतना कहकर फिर वहाँ से रुखसाना कहती, चलो रघु मेरे साथ